वेलकम एवरीवन। पार्टिकल फिजिक्स के इस थर्ड लेक्चर में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के बारे में जानेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम ऑलरेडी एनर्जी और चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बारे में जान चुके हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन वन ऑफ द यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है। किसी पार्टिकल में मोमेंटम दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम डॉटर पार्टिकल्स के टोटल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए सभी पार्टिकल्स के मास और वेलोसिटी का पता होना जरूरी है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। ऐसे में एक क्वालिटेटिव तरीका है जिसे किसी डिके रिएक्शन के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को वेरीफाई किया जा सकता है। यह एक डिके रिएक्शन है जिसमें पेरेंट पार्टिकल ए रेस्ट पोजीशन में दो डॉटर पार्टिकल्स में डिके हो रहा है। चूंकि पेरेंट पार्टिकल रेस्ट में है, इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। बात करें डॉटर पार्टिकल्स की, तो लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व हो सकता है जब दोनों पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम भी जीरो हो। दैट मीन्स दोनों पार्टिकल सेम मोमेंटम के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, जिससे उनका मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा और टोटल मोमेंटम पेरेंट पार्टिकल के इक्वल जीरो ही होगा। तो किसी भी डीके रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि पेरेंट पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में दो ऐसे डॉटर पार्टिकल्स में डीके हो जाए जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। जैसे पायोन का डीके दो फोटोन में। अगर पायोन रेस्ट पोजीशन में डीके होता है तो इसका लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। पायोन के डीके होने से दो फोटोन एमिट होते हैं। चूंकि दोनों फोटोन ही है तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। अज्यूम कर सकते हैं कि डीके के बाद दोनों फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट होंगे, तो दोनों फोटोन के मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा और यह रिएक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से अलाउड होगी। लेकिन अगर पायोन के डीके होने से दो फोटोन की जगह एक ही डबल एनर्जी का फोटोन एमिट हो, तो इस रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का वायलेशन हो जाएगा। क्योंकि पायोन के रेस्ट में होने की वजह से इसका लीनियर मोमेंटम जीरो है, लेकिन डीके होने के बाद जो फोटोन एमिट होगा वो कभी रेस्ट में रह ही नहीं सकता। फोटोन का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जिसे कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है। इसलिए अगर किसी डीके रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल डीके होकर फोटोन एमिट करता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि एक फोटोन की बजाय हाफ ऑफ एनर्जी के दो फोटोन एमिट हो। इसी तरह अगर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल मिलकर फोटोन एमिट करते हैं तो इस रिएक्शन को एनहाइलेशन कहते हैं। किसी एनहाइलेशन प्रोसेस में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एनहाइलेट होकर फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। चूंकि दोनों पेरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं, तो इनके मास सेम होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मोमेंटम भी सेम और अपोजिट होगा। मींस पेरेंट पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो है। बात करें डॉटर पार्टिकल फोटोन की, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए फोटोन का लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर एनहाइलेशन से एक ही फोटोन एमिट होता है तो इसका लीनियर मोमेंटम तभी जीरो हो सकता है जब फोटोन रेस्ट में हो, लेकिन फोटोन रेस्ट में कभी रहते ही नहीं। इसलिए अगर किसी एनहाइलेशन प्रोसेस में सिर्फ एक फोटोन एमिट होता है तो वह रिएक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से फॉरबिडन होगी। तो क्या इसका मतलब एनहाइलेशन प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि नेचर में जितने भी एनहाइलेशन प्रोसेस होते हैं उनमें रिएक्शन के बाद एक फोटोन एमिट ना होकर हाफ ऑफ एनर्जी के दो फोटोन एमिट होते हैं, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब चूंकि दोनों ही फोटोन हैं तो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से उनका टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो के इक्वल होगा। इस तरह किसी रिएक्शन के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वालिटेटिव आइडिया लगाया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन एक डिके रिएक्शन है तो डिके के बाद डॉटर पार्टिकल्स सेम मोमेंटम से एक दूसरे के ऑपोजिट मूव होने चाहिए। लेकिन अगर रिएक्शन एनहाइलेशन का है तो रिएक्शन के बाद दो फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट होने चाहिए।
दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो किसी भी पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम होता है। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में पार्टिकल्स अपने ग्राउंड स्टेट यानी एस स्टेट में होते हैं, जिसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। दैट मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम को स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल किया जा सकता है। और एंगुलर मोमेंटम को वेरीफाई करने के लिए हमें केवल रिएक्शन के दोनों तरफ स्पिन के कंजर्वेशन को वेरीफाई करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, हम स्पिन को सिर्फ इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकल के ग्राउंड स्टेट में होने की वजह से उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया है और अब टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में पार्टिकल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तब आप उसे यूज़ करके टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट में ही अज्यूम करते हैं। अब जैसा कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी जाना है कि पार्टिकल्स का स्पिन या तो इंटीजर या हाफ इंटीजर हो सकता है। इसके अलावा स्पिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो उनका टोटल स्पिन उनके इंडिविजुअल स्पिन का वेक्टर सम होगा। न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को वेरीफाई करना है। चूँकि पार्टिकल्स के स्टेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सभी पार्टिकल्स को इनके ग्राउंड स्टेट में अज्यूम कर लेते हैं, जहां सभी पार्टिकल्स के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिंपली पार्टिकल्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। रिएक्शन में मौजूद तीनों पार्टिकल्स हाफ स्पिन वाले फर्मियॉन्स हैं। डॉटर पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टोटल स्पिन की बात करें तो जब दोनों के स्पिन पैरेलल होंगे तो टोटल स्पिन 1 और जब एंटी पैरेलल होंगे तो टोटल स्पिन 0 होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए पेरेंट पार्टिकल का टोटल स्पिन डॉटर पार्टिकल्स के टोटल स्पिन में से किसी भी एक के इक्वल होना चाहिए, जो कि इस रिएक्शन में नहीं है। पेरेंट पार्टिकल का स्पिन हाफ है, जबकि डॉटर पार्टिकल्स के टोटल स्पिन की दो पॉसिबिलिटी है, 0 या 1। इसलिए यह रिएक्शन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। अगर न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में हो तो क्या यह रिएक्शन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को होल्ड करेगी? न्यूट्रिनो भी हाफ स्पिन वाले फर्मियॉन्स होते हैं। अब डॉटर पार्टिकल्स के टोटल स्पिन की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन 0 और 1 है। इसमें एंटी न्यूट्रिनो के स्पिन का वेक्टर सम करने पर रिएक्शन में डॉटर पार्टिकल्स का टोटल स्पिन 1/2 और 3/2 हो सकता है। चूँकि पेरेंट पार्टिकल का स्पिन 1/2 है और डॉटर पार्टिकल्स के भी एक स्पिन 1/2 है, इसलिए यह रिएक्शन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड है। गेट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द डीके ऑफ म्यूऑन इनटू पॉजिट्रॉन एंड फोटॉन इज फॉरबिडन बिकॉज इट वायलेट्स। इस रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर का वायलेशन हो रहा है। अभी हम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन को समझते हुए जानेंगे कि इस रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन का वायलेशन कैसे हो रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में पार्टिकल्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स पार्टिकल्स के टोटल एंगुलर मोमेंटम उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होंगे। म्यूऑन और पॉजिट्रॉन एक स्पिन हाफ फर्मियॉन्स हैं। बात करें फोटॉन की, तो फोटॉन एक गैस बोसॉन पार्टिकल है जिसका स्पिन 1 होता है। इस तरह डॉटर पार्टिकल का टोटल स्पिन 1/2 या 3/2 पॉसिबल हो सकता है, जो कि म्यूऑन के स्पिन 1/2 से मैच हो रहा है। इसलिए यह रिएक्शन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड है। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट नोट्स। लीनियर मोमेंटम के कंजर्व रहने के लिए ज़रूरी है कि अगर रिएक्शन एक डीके रिएक्शन है तो रिएक्शन के बाद दोनों डॉटर पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से मूव करेंगे। लेकिन अगर रिएक्शन एनहाइलेशन की है तो रिएक्शन के बाद हमेशा दो फोटोन रिलीज होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट में अज्यूम करते हुए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जीरो किया जाता है,
जिससे टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाए। यह कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिनमें से कुछ में लीनियर और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो कुछ में नहीं। अगर आप चाहें तो इस लेक्चर के डिटेल्ड PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे पेट्रियन पेज का मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं।